अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन लॉज, जो अक्सर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। इस वीडियो लेक्चर में हम इसे आसान करने वाले हैं। वो देखते हैं कैसे। आपको फिंगर टिप्स पर ये याद हो जाएगा डी मॉर्गन लॉज। कभी आपके लिए मुश्किल पेश नहीं आगे कि डी मॉर्गन लॉ होता क्या है, ये तो बहुत मुश्किल है। भाई बिल्कुल नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। आज इसको याद करने के लिए ईजी ट्रिक्स हैं, बहुत ईजी है। आज बताते हैं आपको डी मॉर्गन लॉज। सबसे पहले तो हम जान लें कि डी मॉर्गन लॉज किसने इन्वेंट किया, कब, इनके किसने इन्वेंट किया। ठीक है, ये चीज़ें हम थोड़ी बहुत देख लेंगे। अच्छा, जा रहे हैं पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह पर। इफ़ ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू, हमारे पास कोई भी दो सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट वो सेट जिसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हों मौजूद और उसके अपने भी हों। यूनिवर्सल सेट के उसके अपने सेट के भी एलिमेंट हों और इन दोनों के एलिमेंट भी हों, वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये से प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। एंड देन देख लेते हैं इसका प्रॉपर्टीज़, जो इसकी दो पार्ट्स हैं। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं एग्जाम्स में। इसको नहीं करना हमने, इसको अच्छे से समझना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा जी, अब आपने ना एक चीज़, आपको सबको यूनियन इंटरसेक्शन आती है। ठीक है, ए यूनियन अगर आपको नहीं भी आती तो इसे प्रीवियस लेक्चर्स में आप समझ लें, इसी की प्लेलिस्ट में है, आप ज़रूर समझें ताकि आपके लिए आसान हो। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, यूनियन। ठीक है, अब हमने ना इन दोनों को अलग अलग कॉम्प्लीमेंट देने हैं, तो हमने इसको साइन को चेंज कर देना है, बस इंटरसेक्शन कर देना है। यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन, जबकि इन दोनों के पास अलग अलग दे दिए हमने कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इसी तरह से दूसरे पार्ट को देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पर हमने यूनियन लिख दिया और इन दोनों को हमने क्या दिया, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग। इसको हम लिख भी लेते हैं, इसको हम कर देते हैं हाइड। भाई ये हमने नहीं करना, ठीक है, आप लोगों ने इसे हाइड कर दो ऐसे। ठीक है, हमने इसे कर दिया हाइड। अब देखो हमने ये लिख लिया है ए बी होल कॉम्प्लीमेंट, देन लिख लेते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। ए बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे यूनियन लिखोगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखोगे तो यहाँ पर यूनियन लिखना है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यूनियन और यहाँ पर कर दिया है इंटरसेक्शन। ठीक है, अब मैच भी कर लेंगे कि ठीक है या नहीं। अब यहाँ पर मैंने कर दिया इंटरसेक्शन पहले और यहाँ बाद में हमने कर दिया यूनियन। ओके, अब मैच करने लगे हैं, देखते हैं हमारा ठीक है या नहीं। वाह, ये तो बिल्कुल मैच है, इजी है ना। अब आ जाते हैं हम इसके साइंटिस्ट की तरफ। ऑगस्टस डी मॉर्गन एक साइंटिस्ट था जो इस टाइम 1806 से 1871 के दरमियान इसने ये डी मॉर्गन लॉ इन्वेंट किया था। ये आ जाता है आपके मल्टीपल के लिए, आपको पता होना चाहिए कि किसने किया था इन्वेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक मैथमेटिकन था, एक ब्रिटिश मैथमेटिकन था जिसने डी मॉर्गन लॉज को फॉर्मुलेट किया था। ठीक है, यानी कि आपके लिए बनाया था फार्मूला ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 1 में हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, देन इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जल्दी कर लेते हैं, इसे देखते हैं, करते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 to 10, ए सेट है 2 4 6, बी सेट है 1 2 3 4 5 6 7 के 7 से 7 तक काउंटिंग है। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले हमने करना है इसकी अंदर वाली चीज़, ब्रैकेट की। ऐसे ही हमने पहले से प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ते आए हैं, पहले छोटी ब्रैकेट करो, फिर उससे बड़ी करो, फिर उससे बड़ी करो। हमारे पास छोटी है, हम पहले से छोटी को ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूनियन में देख लेते हैं कहाँ तक काउंटिंग जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम इन दोनों के मिलाकर जो एलिमेंट्स हमें मिले हैं वो हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू माइनस ए यूनियन बी। यू में से हम माइनस करना है, यूनियन बी के जो एलिमेंट्स आए हैं वो करने हैं। ठीक है,
हमने लिख लिया AU माइनस A यूनियन B क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें 1 2 3 4 6 7 तक तो है काउंटिंग, उसके बाद वाली काउंटिंग नहीं है ना इसमें A में, A यूनियन B में U की, तो हम वही काउंटिंग बस लिख लेते हैं 8 9 10। ये 3 एलिमेंट्स इसमें नहीं है तो हमने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे पास ये हो गए हमारे पास A यूनियन B का होल का कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरा पार्ट हमारे पास क्या था, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। हमने वही करना है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये हमने करना है, ठीक है। राइट हैंड साइड कर दें इसे, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे कैसे करना है जी, अब ये देख लेते हैं। A कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास U माइनस A, यानी कि U में से A के एलिमेंट निकालने हैं, तो U हमारे पास है 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक, ऐसे ही है। माइनस A के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 2 4 6, ये हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास A में है ना वो नहीं लिखने हमने, बाकी सारे एलिमेंट्स हमने लिख देने हैं, ठीक है। क्या है 1 2 है, 3 4 भी है, 5 6 भी है, 7 8 9 एंड 10, ऐसे ही है। A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, B कॉम्प्लीमेंट, यानी कि U में से B निकाल देना है। U एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं 1 से लेकर 10 तक, और माइनस B के एलिमेंट्स कौन से हैं 1 से लेके 7 तक ही हैं। फिर भी हम इसे अलग अलग करके लिख रहे हैं ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर नहीं है, जो U में तो है लेकिन B में नहीं है, वो हम देख लेते हैं 8 9 10, ऐसे ही है, क्योंकि 7 तक काउंटिंग आ रही है तो हमने 8 एंड 10 में हमारे पास बचते हैं। अब देख लेते हैं हमने क्या फाइंड करना था, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही है। अब हम लिख लेते हैं A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है 1 3 5 7 8 9 10, इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या है 8 9 10। इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दोनों सेट्स में हो, कॉमन हो, ऐसी बात है। अब यहाँ पर 8 9 10 है और यहाँ पर 8 9 10 है, ये दो चीज़ें कॉमन है, बाकी सारी पारी का है, तो हमने लिख लिया 8 9 10। ये दो एलिमेंट्स हम दोनों में कॉमन थे। अब देख लेते हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का आंसर। पहले हम लिख लेते हैं A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर, ऊपर हम करके आए थे, तो ये 8 9 10, ऐसे ही है। 8 9 10 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी। राइट हैंड साइड का आंसर देखते हैं, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ रहा है 8 9 10। क्या ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। ये लॉ तो होल्ड कर गया। क्वेश्चंस में हमें वही वैल्यूज दी जाती हैं जिसमें ये लॉ मस्ट होल्ड करना होता है, ठीक है। ज़्यादातर में यही होता है, लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि आप 100/100 अपना दें इम्प्रेशन, ताकि आपका क्वेश्चन अच्छा हो, और स्टेप बाय स्टेप करना, स्टेप्स मिस नहीं करने। स्टेप्स मिस होंगे आपको मार्क्स मिक्स हो जाएंगे, मार्क्स आपको फिर कम मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। फिर मिलते हैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में, इसे दूसरा सेकंड पार्ट करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको मज़ीद अच्छी समझ आए। अल्लाह हाफिज़।